अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीलंका के शहर कैंडी और पालेकेले स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त पालेकेले स्टेडियम के अंदर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रही है और कल के मैच के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ए, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ये है कि फ़खर ज़मान को बहुत प्रैक्टिस करवाई जा रही है। फ़खर ज़मान स्टिल काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग की और इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको मौका मिलने जा रहा है। और इसके साथ-साथ मैं देख रहा हूँ कि बाबर आज़म की भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 3 घंटे का ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि जारी है और पाकिस्तान कल अपना मैच खेलने जा रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो कल का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड से और पाकिस्तान अगर कल का मैच जीत जाता है और उसके बाद श्रीलंका से हारता तो फिर पॉइंट टेबल पर अगर मगर की सूरत हाल होगी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। अगर दोनों मैच जीत जाता है तो तब पाकिस्तान के लिए आसानी के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जगह बन जाएगी। और मौसम की बात की जाए तो मौसम इस वक्त नीला आसमान निकला हुआ है और गर्मी थोड़ी सी है कल की निस्बत। पहाड़ी इलाका है, रात ठंडी होती है लेकिन दिन यहाँ पर जब बारिश हो जाए तो मौसम बेहतर हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शदीद गर्मी है, तेज़ धूप निकली हुई है। और कल की अपडेट ये है कि महकमा मौसमियात से बात हुई है तो इनका ये कहना है कि कल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबला है और कल का मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। अगर पाकिस्तान कल का मैच इंग्लैंड से जीत जाता है और उसके बाद श्रीलंका से हार जाता है तो कैसे सेमीफाइनल में पहुँच सकता है। अगर दोनों मैच जीतेगा तो फिर पाकिस्तान आसानी के साथ सेमीफाइनल पहुँच जाता है। कल का मैच अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाता है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाता है और क्योंकि पाकिस्तान कल का मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 3, तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो न्यूजीलैंड के भी पॉइंट हो जाएंगे 3, पाकिस्तान के भी पॉइंट है 3। तो फिर श्रीलंका भी अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हरा देता है तो पाकिस्तान जो सा वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान फिर भी पहुंच जाएगा क्योंकि न्यूजीलैंड का फिर वो मैच जीतना ज़रूरी होगा। अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान आसानी के साथ पहुंच जाएगा। अगर एक मैच हार जाता, जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड फिर अपने सारे मैच जीते और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीते, श्रीलंका से हार जाता तो फिर पाकिस्तान तब भी सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाता है। फिर श्रीलंका के भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, इंग्लैंड के भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के 3 पॉइंट होंगे और न्यूजीलैंड के आई थिंक 5 पॉइंट बन जाएंगे, 5 पॉइंट बन जाएंगे। तो ये दोनों टीमें फिर अगले मरहले के लिए पहुँच जाएंगी। तो ये फिगर ये सूरत हाल बनती है इस तरीके से। अगर हम एक मैच हारते हैं और एक मैच जीतते हैं तो किस तरह हम सेमीफाइनल पहुँचते हैं। अब बात हम करते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले साहबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े एनर्जेटिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े एतमाद में दिखाई दिए हैं। उनका ये कहना था कि जो सेलिब्रेशन के हवाले से उनसे सवाल पूछा कि अगर अगले मैच में कोई 50 अगर आप बनाते हैं या कोई सेंचुरी मारते हो तो सेलिब्रेशन कोई यूनिक अंदाज से आप करेंगे, जिस तरह आप ये एक सेलिब्रेशन बड़ी वायरल रही है, जिस तरह आपने सेलिब्रेशन बनाई थी। उन्होंने कहा वो एशिया कप था, ये वर्ल्ड कप है, तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। टारगेट वो कहता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तब ये वर्ल्ड कप और ये पूरा इवेंट ही हमारे लिए बहुत अहम है। तो इस वाले से फिर इनका ये कहना था कि एक सेंचुरी बनाने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कि अगले मैचेस में मज़ीद बेहतरी आएगी। और फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये पिच कैसी है, ये बैट अगर आप पहले खेलते हैं तब फ़ायदेमंद है, अगर आप बाद में खेलते हैं तब फ़ायदेमंद है, इस पिच के वाले से क्या आप समझते हैं किस तरह ये फ़ायदेमंद है और पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि ये इसका फ़ैसला हम कल करेंगे कि कल क्या सूरत हाल बनती है और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि पहले बैटिंग करें। फिर मैंने इनसे ये भी सवाल पूछा कि स्कोर कितना होना चाहिए, अगर एक मैच जीतने के लिए अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो कितना मैच विनिंग स्कोर होना चाहिए कि हम जीत सकते हैं। तो उनकी जानिब से यही कहा था कि बैटिंग पिच है और अच्छा स्कोर बनाने के 160 170 तक होना चाहिए स्कोर मैच जीतने, फाइट करके मैच जीतने के लिए। तो फिर भी उन्होंने कहा कि स्पिनर्स को भी मदद देती है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मैच अच्छा होगा इंग्लैंड पाकिस्तान इंग्लैंड के भी। बाबर आजम के वाले से उनसे सवाल हो गया कि बाबर आजम सलमान अली अगर उनको बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पर मैच खेलने का, पाले खेलने में, तो कितनी सपोर्ट मिलेगी इन चीज़ों से। तो उनकी जानिब से कहा था जाहिर बात है सीनियर प्लेयर्स हैं तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये मैच अच्छा हो सकता है और सीरियस खिलाड़ी हैं, मैच में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, कई मैचेस उन्होंने जितवाए हुए हैं। तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब सीनियर खिलाड़ी आपको मोटिवेट करता है या आपके साथ बैटिंग के लिए आता है, तो इन चीज़ों से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो ये तमाम सूरत हाल है इंग्लैंड इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट हम मैच हारे तो उनका ये कहना था कि T20 गेम है और कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती। सम टाइम ऐसा होता है कि छोटी टीमें भी बड़ी टीमों को हरा देते हैं। जिम्बाब्वे की मिसाल भी आपके सामने है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को
ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया, यानी कि वो अगर सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो ज़िम्बाब्वे ने भी एक बड़ा सरप्राइज़ किया है कि आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया, फिर वहाँ से साउथ अफ्रीका ने इंडिया को जिस तरीके से हराया, तो उनके जो है वो रन रेट उसमें बड़ा फ़र्क आ गया। नीचे टॉप 4 के अंदर वो चले गए, अपने ग्रुप के अंदर सबसे नीचे चले गए हुए हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ गया है। आगे ज़िम्बाब्वे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उन्होंने आपके सामने श्रीलंका को हरा दिया, उनके होम ग्राउंड के अंदर शिकस्त दे दी, तो वो भी अपसेट कर सकते हैं। फिर साउथ अफ्रीका की टीम इतनी ईज़ी, उनको लेना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि बेशक वो वर्ल्ड कप विनिंग नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस उनके रिकॉर्ड पर बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम सूरत हाल है। साहबज़ादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर अब यहाँ पर 3 घंटे का पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशन कर रही है। 3 घंटे का पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करना है, और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सबकी प्रैक्टिस की जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि फील्डिंग और कीपिंग की आम रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ कि किसी किस्म की फील्डिंग की तरफ आज तवज्जो नहीं दी जा रही है। 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, और लग ऐसे ही रहा है कि हम बैटिंग पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि साहबज़ादा फरहान से सवाल भी हुआ था कि बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बैट्समैन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया के अगेंस्ट हमें अगर एक वक्त में अगर अच्छा स्कोर बना था, बॉलर कम बैक किया, उन्होंने इंडिया को 170 के करीब 170 160 170 के अंदर उन्होंने उनको आउट किया। तो ये बॉलर्स यहाँ पर 150 160 स्कोर अचीवेबल है, उसको पूरा किया, टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो उनकी जैसे कहते हैं हाँ ये है, ऐसा हो रहा है, लेकिन अब इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले जो बाकी रिमेनिंग मैचेस रह गए हैं तो इसमें अच्छा परफॉर्म करें, और पाकिस्तानी कौम को भी तोहफ़ा दें। तो ये तमाम सूरत है, ये पाली केले का स्टेडियम है। पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो के अंदर हुए हैं, तो इतना एक्सपीरियंस पाकिस्तान को इस ग्राउंड में नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन यह है कि हम T20 गेम है, छोटा फॉर्मेट है, कम बैक कर सकते हैं हम। साइम अयूब अगर आपका चल जाए, अगर आपका साइम अयूब चल जाए, साइम अयूब के बारे से भी मुझसे सवाल हुआ था कि साइम अयूब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या वजह है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अगर चल गया तो मैच आपको लेकर दे सकता है, मैच विनिंग प्लेयर है। तो ये तमाम सूरत हाल पाले गए स्टेडियम के लिए 3 घंटे का ये प्रैक्टिस सेशन है जो जारी रहेगा। तो कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दिया करें, बताया करें कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और मेरी नज़र में प्लेइंग 11 वही है जो हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैदान में उतारी, वही प्लेइंग 11 होएगी। और ये तमाम तरह अपडेट है पाले केले के हवाले से। मौसम क्लियर है, साफ़ है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, नीला आसमान निकला हुआ है, और कल भी मौसम की प्रेडिक्शन यही है कि कल भी किसी किस्म की बारिश नहीं होगी, तो मौसम साफ़ रहेगा। मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान की टीम को कल का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।